सवाल की एक बात यह है कि जब चाइनीज मांझे से लोगों की जान जा रही है तो यह मिल ही क्यों रहा है बाजारों में। जौनपुर में लड़के की गर्दन कट गई, हर बार की तरह वही हुआ। बाइक से जा रहा था, चाइनीज मांझा फंस गया, गर्दन में टांके लगाने पड़े। शाहजहांपुर में तो पुलिस के सिपाही की जान ही चली गई थी, बाइक पर जा रहे थे, चाइनीज मांझा गर्दन में फंस गया, गर्दन कट गई, मौत हो गई। सेम चीज चुरू में हुई, रोज हो रहा है। 15 अगस्त पर होता है, मकर संक्रांति पर होता है। ये दो बड़े त्योहार हैं जब पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो ये चाइनीज मांझा मिल क्यों रहा है बाजारों में, बैन क्यों नहीं करते। तो पता चला कि बैन तो किया हुआ है, बैन तो 2017 में लगा दिया था, यानी 8 साल से पूरे देश में चाइनीज मांझा बैन किया हुआ है, फिर भी मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, किस टाइप का बैन है ये। आप कहोगे चाइना से आ ही क्यों रहा है, तो पहली बात तो ये कि ये चाइना से नहीं आ रहा है, इसका तो बस नाम चाइनीज मांझा बना हुआ है। पहले शुरू में कभी वहां से आया होगा, अब तो यहीं बन रहा है। कहते हैं बरेली में बहुत बनता है, मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह बहुत बनता है। नायलॉन या प्लास्टिक की डोरी से जो भी मांझा बनता है उसको चाइनीज मांझा कहते हैं, क्योंकि पहले जो चाइना से आता था वो नायलॉन का होता था। इस प्लास्टिक या नायलॉन की डोरी पर शीशे के या मेटल के महीन टुकड़े चिपकाकर इसको बना देते हैं। एकदम रेजर की तरह काटता है, ये ब्लेड की तरह ऐसी धार बन जाती है शीशे और मेटल के टुकड़ों से। ऊपर से नायलॉन कटता भी नहीं है, तो यूं समझ लो कि ब्लेड बन जाता है, एक तरह से ब्लेड की तरह काटने वाला धागा है, यूं समझ लो। पतंग तो काट देता है, लेकिन ये आदमी की गर्दन भी काट देता है। गर्दन में रगड़ लगती है, ऐसे कट पड़ता है, रगों में खच्च से फव्वारे की तरह खून निकलता है, खून के साथ प्राण निकल जाता है। इसलिए 2017 में देश भर में बैन कर दिया गया था, लेकिन हर साल लोगों की जान जा रही है इसे कटकर। पतंग कहीं कट के फंस जाती है खंबे वगैरह पर, मांझा लटकता रहता है, कोई बाइक से आता है, ब्लेड की तरह उसकी गर्दन कट जाती है। पक्षियों का तो पूछो ही मत, पक्षियों का पूछो ही मत हाल क्या हो रहा है। इतने पक्षी घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कहने को हम त्योहार मना रहे हैं इतने बेजुबानों की जान लेकर। एक्शन लेने के नाम पर दुकानदारों के यहां थोड़े बहुत छापे पड़ते रहते हैं। दुकानदार इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बिकता बहुत है, बिकता इसलिए है क्योंकि सस्ता बहुत है। इसकी 100 रुपए वाली चरखी में जितना मांझा होता है उतना दूसरा सादा वाला मांझा 500 रुपए का मिलता है। तो बेचने खरीदने वालों को पकड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बनाने वालों को तो पकड़ो ना। कैसे बन रहा है इतना मांझा। कोई आरडीएक्स थोड़ी है कि चोरी छिपे कहीं तस्करी करके बन जाता है। जहां बन रहा है वहां पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही। शाहजहांपुर में तो पुलिसकर्मी ने भी अपनी जान गंवाई ना इस मांझे में उलझकर। तो अब तो पता लगाओ कि कहां से आया था, किसने बनाया था। हथियार नहीं तो और क्या है ये, अगर गर्दन काट देता है। बस फाइन लगाकर छोड़ दोगे इसको, कारोबार करने वालों को, तो उससे तो आपने देख लिया कुछ हो नहीं रहा। 8 साल से कुछ नहीं हो रहा, फाइन लगा रहे हो बस। कारोबार में मुनाफा इतना होगा तभी तो फाइन का रिस्क लेकर भी लोग बना रहे हैं ना, और बेच रहे हैं। रोज अगर लोगों की जान जा रही है तो ऐसी कार्रवाई तो करो जो हथियार रखने वालों पर होती हो, कोई डरे तो। नहीं तो बस पब्लिक ही डरी डरी घूम रही है सड़कों पर बाइक से कि कहीं मांझा ना लिपट जाए। और जो दूसरे की पतंग काटने के लिए मांझा खरीद रहे हैं वो लोग भी नहीं सोचते कि जान खतरे में डाल रहे हैं। अपनी तो डाल ही रहे हैं, बाकी पब्लिक की भी डाल रहे हैं। ये मांझा नहीं है, धारदार हथियार है। हत्या कर रहे हो आप इससे पतंग उड़ाकर। आपने तो पड़ोसी की पतंग काटकर अपनी छत पर नाचकर सेलिब्रेट कर लिया, वो कटके जब कहीं जाकर फंसी तो किसी की गर्दन के लिए ब्लेड बन गई। दर्दनाक है, समझो। तो बात की एक बात,